सुमो अपने डैड के लॉयर से मिलने गया था, लेकिन एविडेंस इनफ नहीं थे, इसलिए उसका केस आगे नहीं बढ़ सकता था। फिर जब वो वापस जा रहा था तब उसके सामने डॉक्टर मो आ गया। अभी वो जैसे एक लॉयर हो वैसे सिंपल से कपड़े पहन के आया है। उसने वो ड्रग फैक्ट्री के लोगो वाला मास्क नहीं पहना, जिस मास्क की मदद से जहरीली गैस से बचा जा सकता है, वैसा मास्क। उसे देखकर सुमो पीछे हटने लगा कि आपको मुझसे क्या चाहिए। डॉक्टर मो ने कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे काम करता हूँ। ये मेरा कार्ड है और इस फाइल में तुम्हें जो चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन है। इससे तुम्हारे डैड के केस में मदद मिलेगी। सुमो जाने लगा था और ये सुन के कहा कि लेकिन आपको मेरे डैड के केस के बारे में कैसे पता। डॉक्टर मो ने कहा कि प्लीज गलत मत समझना, कुछ सालों पहले यही केस मेरे हाथ में आया था, तो फिर एक जिम्मेदार लॉयर होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। शायद अभी तुम्हें मेरा यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस फाइल को लेके तुम अपने लॉयर के पास जाओ और वो बताएगा कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम की है या फिर नहीं। फिर अगले सीन में निंगी और सुमो निंगी के पेरेंट्स के घर गए थे। सुमो को देखकर निंगी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो गए और सुमो का हालचाल पूछने लगे, और निंगी को तो जरा सा भी भाव नहीं दे रहे थे। निंगी की मॉम सुमो की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन निंगी ने सुमो को अपने पास खींचा कि उसे वो सब कुछ पता है, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आप दोनों रास्ता रोक रहे हो, हटो यहाँ से। और वो सुमो को अंदर ले जाने लगा। वो देखकर उसके पेरेंट्स हंसने लगे और उसकी मॉम ने उसकी टांग खींची कि अब तुम्हारी माँ से ज्यादा अब तुम्हारी वाइफ इम्पोर्टेंट है और तुम अपनी माँ से ही इतना ज्यादा जेलस क्यों हो रहे हो। सुमो तो तुम्हारा ही है, मैं उसे थोड़ी ले जाऊंगी। फिर डिनर के वक्त निंगी के मम्मी पापा सिर्फ सुमो को ही सारा खाना दे रहे थे कि इसे खाओ, ये ट्राई करो, और निंगी का कटोरा एकदम खाली था। उसके मम्मी पापा ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। फिर जब निंगी की मॉम ने सुमो को किंग क्रैब दिया कि इसे ट्राई करो, अचानक से निंगी ने मना किया कि वो नहीं, ये बहुत ज्यादा महंगा वाला है। इस तरह की चीजें सुमो ने निंगी को सिखाई है, लेकिन उसके मम्मी पापा निंगी को डांटने लगे कि निंगी तुम ये क्या कह रहे हो, मतलब कि तुम सुमो के खाने में इस तरह से रोक टोक क्यों कर रहे हो। फिर सुमो ने एक्सप्लेन किया कि मॉम डैड मुझे इससे एलर्जी है इसलिए। तो फिर निंगी के मम्मी पापा खुश हो गए कि निंगी सुमो की देखभाल कर रहा है, उसे खाने में रोक टोक नहीं कर रहा है। फिर उसकी मॉम ने आइलैंड की 2 टिकट्स दी कि हनीमून पे जाओ, ये हमारी ओर से गिफ्ट है, आइलैंड पे जाके मजे करो। निंगी के पापा उसे ऑर्डर दे रहे थे कि सुमो के साथ वहाँ आइलैंड पे जाके मजे करना, सुना ना तुमने। निंगी ने धीमी आवाज में कहा कि मैं उसे उसी आइलैंड में छोड़ के आ जाऊंगा। सुमो ने बहुत ही भोला चेहरा बना के कहा कि फिर बाद में तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। सुमो का ऐसा प्यारा फेस देखकर निंगी का फेस रेड हो गया। निंगी ने पहले कहा था ना कि मैं सुमो से कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन अभी वो सुमो का फेस देखकर ब्लश कर रहा है, तो उसके मम्मी पापा बहुत ही खुश है। सुमो सोचता है कि उसके पेरेंट्स तो कितने अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने ही मेरे डैड के साथ ऐसा किया होगा। फिर खाना खाने के बाद निंगी की मॉम ने कहा कि अभी बहुत ज्यादा देर हो गई है, तो फिर क्यों ना तुम दोनों यहीं पे रुक जाओ, मैं अभी किसी को कह के ऊपर का रूम साफ करवा देती हूँ। सुमो सोचने लगा कि शायद निंगी की मॉम ये चाहती है कि हम दोनों साथ में सोए, लेकिन लगता है कि निंगी ने ये नोटिस नहीं किया। उसने देखा तो निंगी कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था, एकदम चुपचाप बैठा था। तो सुमो का फेस रेड होने लगा, जैसे वो भी ये सोचने वाला हो कि क्या निंगी अभी मेरे साथ सोना चाहता है। लेकिन निंगी हर बार कहता है ना कि सुमो एकदम बच्चे जैसा है। सुमो ने वैसा ही सोचा कि क्या निंगी को नींद आ रही है।